चाहता था शोषितों का राज हो, सर पे पिछड़ों के सुनहरा ताज हो। जो संघर्ष और संघर्ष में बाधाएं तो बहुत आ रहा है। आर्थिक स्थिति से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। जब कार्यक्रम नहीं चलेगा तो आर्थिक स्थिति से हम कमज़ोर हो जाएंगे। उस मिशन की मैं बात करूंगा जिस मिशन को कभी छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरू किया था। उस मिशन की मैं बात करूंगा जिस मिशन को कभी ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा ने शुरू किया था। मैं उस मिशन की चर्चा करूंगा जिसको कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने बढ़ाया था और देश के लोगों को अधिकार दिया था। मैं उस मिशन की बात करूंगा जिस मिशन को बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद भारत में पूरी तरह से दफन करने की तैयारी थी, तो मान्यवर कांशीराम साहब पैदा हुए और इस भारत में उस मिशन को जिंदा रखा। और जिंदा करने वाले मान्यवर कांशीराम साहब के उसी मिशन को आज हजारों लोग मान्यवर कांशीराम साहब से प्रेरणा लेकर के उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में इसी तरह से एक सामाजिक चिंतक की बात करें, एक ऐसी मिशन गायिका हमारे बीच में है जिनके मैं यहाँ पहुँच करके मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी मिशन गायिका हैं, सरोज त्यागी जी हैं और ठीक उनके बगल में उनके पति हैं सदानंद त्यागी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। देखिए आज हम बात करेंगे और मिशन गायिका हैं और क्रांतिकारी गायिका हैं और पूरे देश भर में घूम करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। तो इस तरह की हिम्मत कब आई, कैसे आई आपके अंदर? जी, बाबा साहब के विचारों को जब हमने जाना, बाबा साहब के विचारों को जाना, जब बाबा साहब को कोई भी जानेगा, जब उनको पढ़ेगा, उनके संघर्षों को, उनके त्याग को जब जानेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक क्रांति आ जाएगी। तो बाबा साहब का मिशन का प्रचार प्रसार तो हम सन 2004 से ही कर रहे हैं, लेकिन ये कहिए कि जब नेट का ज़माना हुआ तो 2018 से यानी यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, चाहे तमाम चैनल के माध्यम से, चाहे वो मंच के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को हम खूब फैला रहे हैं। और क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब थे तो अकेले पड़ गए थे और बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद, बाबा साहब के जाने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब भी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे और भारत में घूम घूम करके, मतलब मुझे लगता है कि पूरे देश भर को घूम करके जगाने का अगर काम मान्यवर कांशीराम साहब ने 60 और 70 के दशक में किया तो उस समय उनको कितनी जो है यातनाएं झेलनी पड़ी थी। कितना अधिक लोग जब चुरा करके चलते थे, तस्वीरें चुरा करके चलते थे, झंडा जो है चुरा करके चलते थे और लोग अपनी जातियां नहीं बताते थे, इतना डर था। और आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर इस तरह की जो स्थितियां हैं आज भी व्याप्त है। कहीं दलित को घोड़ी से उतार करके पीट दिया जाता है, कहीं कुछ ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है। मतलब इस तरह की घटनाएं होती हैं जो आज भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि हमारे साथ पहले और हमारे पूर्वजों के साथ क्या होता था। लेकिन आपको ये समझ में आया होगा कि उनकी यातनाएं तो बहुत बड़ी थी और आप अगर उस कारवां में खड़ी हैं तो वो संघर्ष आने वाले समय में महान बनाएगा, आपको महान बनाएगा। और जो हम लोग झेल रहे हैं वो उन महापुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। थोड़ा सा देखिए, जब हमने बाबा साहब की मुहिम को उठाया या सामाजिक परिवर्तन यानी अपने लोगों में हम बदलाव जब करना शुरू किए तो हमको भी उसका खामियाजा भरना पड़ रहा है। जैसे हम मान लीजिए कि पेशे से हम पहले बिरहा गाते थे, आज भी बिरहा गाते हैं, लेकिन अब जो अक्सर बिरहा लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा या तमाम पर्वों पे मनाया जाता है, तो उन उपलक्ष्यों पे जो हमारे पास 10-10 कार्यक्रम आता था, हम गाते गाते परेशान थे। अब ये जब हमने मुहिम चलाया है तो इस मुहिम का असर पड़ा है, जो कि कार्यक्रम पे असर पड़ा है। हमको कार्यक्रम मेरा कम हो गया है, लेकिन मैं घबराने वाली नहीं हूँ। जब हम बाबा साहब के विचारों को जब हमने पढ़ा या उन्होंने हम लोगों के लिए कितना संघर्ष किया, उसके आगे ये बहुत कम है। मैं आपको एक गीत के माध्यम से अपने चैनल पे हमने डाला है, जिस चैनल का नाम है मनुवाद मुक्ति चैनल। उसमें बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को जिस दिन वह उनका निर्वाण हुआ, वो अपने कुछ खास लोगों से बहुत दर्द भरे भाव में वो कह रहे हैं। उसको हमने अपने गीत में गाकर लोगों को बताया कि देखो बाबा साहब
क्या चाहते थे। बाबा साहब जो सोचते थे उसको पूरा नहीं कर पाए। वो क्या चाहते थे, वो अपनी भावनाओं को लोगों से कह रहे थे, अपने कुछ खास लोगों से कह रहे थे क्या कि जाते जाते भीम हमसे कह गए, ख्वाब सब मन के अधूरे रह गए, जाते जाते भीम हमसे कह गए। बाबा साहब कह रहे थे कि मैं लोगों को क्या दिया, थोड़ा सा आरक्षण दिया, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दे पाया हूँ, थोड़ा सा आरक्षण दिया हूँ, वो भी पिछड़े समाज के लोग अपना वाजिब अधिकार नहीं पा सके। यही पीड़ा उनको पल पल सता रही थी। तो अपने लोगों से कह रहे हैं क्या कि चाहता था शोषितों का राज हो, सर पे पिछड़ों के सुनहरा ताज हो, ये मैं नहीं कर पाया। अपने लोगों से कह रहे हैं कि ए इरादे आंसुओं में बह गए, ख्वाब सब मन के अधूरे रह गए, जाते जाते भीम हमसे कह गए। पिछड़ों के लिए वो रो रहे हैं, लेकिन आज भी जो पिछड़ा समाज है बाबा साहब के संघर्षों को नहीं जान पाया और नहीं समझ रहा है। वही बाबा साहब के संदेशों को मैं लोगों को समझाती हूँ कि सुनो, कहाँ सोए हो। जो महात्मा गांधी जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, जो महात्मा गांधी के जो फाइनेंसर घनश्याम दास बिरला थे, वह कहा कि मंदिर हम अपने लिए नहीं बनवाते हैं, ये जो मंदिर का जो कार्य हो रहा है हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये मंदिर का काम गरीबों के लिए हो रहा है, इसलिए कि गरीब मंदिरों में फंसा रहेगा। उसके बेटा बेटी जिंदगी भर कांवड़ ढोएंगे, नवरात्र का व्रत रखेंगे या मैहर जाएंगे, ये जाएंगे, इसी में फंसे रहेंगे। वो ये गरीब के बेटा बेटी कभी पढ़ लिख न पाए, इसलिए ये मंदिर हम अपने लिए नहीं गरीबों के लिए बनाए हैं। तो इसीलिए तो मैं लोगों से कहा और यही मंच के माध्यम से मैं कहती हूँ, क्या इसको देखिए ना जी, कि चल रहा षड्यंत्र सारे देश में, जी रहे निर्धन पशु के बेस में। देश में षड्यंत्र चल रहा है, जिसका देन है, जिसका वजह है कि आज भी गरीब पशु के भेष में जी रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग का ये मुहिम चल रहा है कि बाबा साहब का जो संदेश था, जो कर्म था, उसको जहाँ तक हो सके उसको बढ़ाएं। चाहे इस मिशन को, इस विचार को बढ़ाने में हम लोग को जान ही क्यों न चली जाए, उसका कोई फिक्र नहीं है। कह रहे हैं बाबा साहब कि चल रहा षड्यंत्र सारे देश में, जी रहे निर्धन पशु के भेष में। बाबा साहब कह रहे हैं कि हसरते उम्मीद के सब बह गए, ख्वाब सब मन के अधूरे रह गए, जाते जाते भीम हमसे कह गए। बहुत सारी उनके विचारों को जितना जाना जाए, उतना पढ़ा जाए। बहुत सारी बातें उनके बारे में है जो हमने अपने गीत के माध्यम से बहुत कहा है और सुना है। लोग सुन भी रहे हैं, उस रास्ते पे आ भी रहे हैं। लेकिन रही बात जो संघर्ष और संघर्ष में बाधाएं, तो बाधाएं तो बहुत आ रहा है। आर्थिक स्थिति से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। जब कार्यक्रम नहीं चलेगा तो आर्थिक स्थिति से हम कमज़ोर हो जाएंगे। और कुछ कलाकार साथी भी जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए यही है, देखिए भोजपुरी में देखा गया है और लोग कहते हैं कि अब गाना गवाने लायक नहीं है। आज के जो बिरैया हैं, आज भी जो संगीत गाने वाले हैं, मंच पे चढ़ के नाच रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज के डेट में संगीत नहीं करा पाएंगे, आज के डेट में लोगों को गवा नहीं पाएंगे, आज की जो गीतें हैं वो सुनने लायक नहीं हैं। लेकिन
हमने लोगों को दिया क्या? जो लोग अच्छे गीत गा रहे हैं, आज स्थिति यह है कि आपने कहा कि मैं आज जैसे कार्यक्रम कम मिलते हैं, लेकिन हौसला बहुत बड़ा है, जो संघर्ष है वही बहुत बड़ा है। ये मिशन जो है, ये मिशन इतना बड़ा मिशन है कि आने वाले समय में सरोज त्यागी जैसे लोगों को आने वाली जो पीढ़ियां हैं, देख लीजिएगा, स्मृतियों में याद रखेंगी। ये मतलब जो है ऐसी क्रांतिकारी गायिका हैं, इतनी क्रांतिकारी गायिका हैं आप कि आप अपने गीतों से हालत ये करती हैं कि आजमगढ़ में बगावत करा देती हैं। कहीं रमाकांत यादव जी का हमने बीच में मामला देखा, तो कहीं बच्चों को बुला करके अपने समर्थकों को बुला करके हाथ का कलावा कटवाने लगते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर जा करके अपनी गीतों के माध्यम से आप बगावत करवा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो समाज में फैल रही हैं, जो लोग समाज को समझने लायक हैं और तर्क जिनके अंदर है, जो लोग तर्क पर इस बात को कस रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि आप किस तरह की गीत गा रही हैं। और ये महान कार्य है, आपको कम भले मिलता हो। और मैं कहना चाहता हूं, जो श्रोता है, जो लोग प्रोग्राम कराते हैं, शायद सरोज त्यागी को आप जानते भी नहीं होंगे कि इस तरह की गीत उन्होंने गाना शुरू कर दिया है और इनका कार्यक्रम आप कराएंगे नहीं, इसलिए कि भाई आपको भी तो वही पसंद है और आप ही बढ़ावा दे रहे हैं उन सारी चीज़ों को और कहते हैं कि भोजपुरी अश्लील हो गई है। नहीं जानते हैं, जो हमने कहा कि जो कार्यक्रम कम हो गया है, वो जो बिरहा के क्षेत्र में जो कार्यक्रम कम हुआ है, तो बिरहा के क्षेत्र में कार्यक्रम तो कम हुआ क्योंकि बिरहा लोग जाएंगे गाने, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्वांचल में ज़्यादा चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनुवाद को बढ़ावा देकर गाते हैं। कितने लोग तो कहते हैं कि भाई ये हमारी रोजी रोटी है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन रोजी रोटी के वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन जिसको दिल से, मन से बोध हो जाएगा, उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं। तो इधर पूर्वांचल में बिरहा का जो मंच है, तो बिरहा के मंच पे जब हम जाते हैं तो अपने महापुरुषों का चर्चा करते हैं, जो हमारे शोषक रहे हैं, जो हमको हमेशा सताए हुए हैं, जो हमारा शोषण किए हैं, उनका हम गुणगान नहीं करते हैं। तो कुछ कलाकार उसका गलत प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि अरे अब तो वो मिशन गाती हैं, वो बिरहा नहीं गाती। अरे भाई क्यों नहीं हम बिरहा गाते हैं? बिरहा गाते हैं, लेकिन हम जो हमको दिया है, जिसको राक्षस बताया गया है, जैसे महिषासुर के बारे में हमको बताया गया कि बहुत बड़े राक्षस थे, लेकिन हम अपने गीत के माध्यम से चाहे जब हमें मंच मिलता है तो अपने यादव भाइयों से कहते हैं कि वो महिषासुर कोई राक्षस नहीं थे, आपके पूर्वज थे, आप उनके वंशज हैं। वो मैसूर के राजा थे, उनको महिषासुर कहा गया और उनको आप हमेशा राक्षस कह के उनका अपमान करते हो। ये सब हम बताने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारी गीत नेट पे चली है तो आल उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, यानी बड़े पैमानों पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और यानी हमारे कहने का मतलब कि ये सामाजिक परिवर्तन का जो कार्यक्रम है बहुत तेजी से चल रहा है। रही बात ये जो पूर्वांचल में बिरहा जो चल रहा था, बिरहा में कुछ कलाकार इसमें गलत अफवाह उड़ाने लगे कि अरे वो बिरहा नहीं गा रही हो, तो मिशन गा रही है। अरे काहे ना बिरहा गा रहे हैं, तुम हमसे गाओ तो। बिरहा कंपटीशन का कार्यक्रम होता है, लड़ तो पा नहीं रहे हो तो गलत प्रचार कर रहे हो कि नहीं है वो बिरहा नहीं गा रही है, वो मिशन गा रही है। लेकिन फिर भी हमको इस बात का कष्ट